एक अन्य प्रश्न पूछा है बोलचाल की ऊपरी परत कितनी मायने रखती है? सजावटी शब्द, अच्छी बातें, अच्छा ढंग क्या सचमुच में बहुत आवश्यक है? कृपया मार्गदर्शन करें। मुझे याद आता है जावेद अख्तर का एक शेर, नर्म आवाज, भली बातें, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। अगर तुम ऊपर से कुछ साधोगे तो जीवन की परिस्थितियों की बरसात उन्हें जल्दी ही धो देगी। ऊपर से किया गया रंग रोगन ज्यादा दिन काम नहीं आता। तुम अपने आप को भी धोखा नहीं दे सकते और यकीन मानो कि तुम दूसरों को भी धोखा नहीं दे सकते। थोड़ी देर सब कुछ चलता है लेकिन जल्दी ही सब बिखर जाता है। लेकिन फिर बातचीत की जो ऊपरी परत है उसका क्या कोई मायने है या मायने नहीं है? ये प्रश्न सोचने जैसा है। बातचीत या बोलना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आमतौर से जीवन में हमारी वाणी के माध्यम से ही हमारे मित्र भी बन जाते हैं और हमारे शत्रु भी बन जाते हैं। वाणी का यानी बोलचाल की ऊपरी परत का ख्याल रखना अच्छा है, शुभ है और तुम्हारे लिए उपयोगी है, लेकिन केवल वो ही मायने रखता है ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत ही मधुर वाणी साध सकता है, अच्छे शब्दों का उपयोग कर सकता है, सारी सजावट कर सकता है और अंदर से वो पूरी तरह दुष्ट हो सकता है। समाज में कुछ लोग उससे प्रभावित भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन वो प्रभाव टिकता नहीं। तुम्हारे भीतर से उठती हुई तरंगे ही प्रभावित करती हैं। किसी व्यक्ति के प्रति अगर तुम्हारे हृदय में घृणा की भावना है और तुम उससे प्रेम भरी बातें करो तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तुम्हारे अंतस से उठती हुई घृणा की तरंगे उस व्यक्ति को आविष्ट कर लेंगी, उसे पजेस कर लेंगी और तुम्हारी प्रेम भरी बातें भी ज्यादा काम नहीं आएंगी। जीवन में शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द जीवन बदल देते हैं, लेकिन शब्द ही सब कुछ नहीं है। प्रसिद्ध अस्तित्ववादी चिंतक सार्त्र ने अपनी आत्मकथा का नाम ही दिया था वर्ड्स, शब्द। जीवन भर के चिंतन मनन के पश्चात सार्त्र को लगा कि जीवन शब्दों के सिवा और क्या है। शब्द ही शब्द, कुछ शब्द जीवन की एक परिस्थिति, कुछ शब्द जीवन की दूसरी परिस्थिति। जीवन शब्दों के ढेर के सिवा और कुछ प्रतीत नहीं होता और इसीलिए सार्त्र का चिंतन भी थोड़ा निराशावादी रहा। हकीकत है कि शब्दों में बड़ी ताकत है। शब्द तुम्हारे जीवन को बदल के रख सकते हैं, लेकिन शब्द के पीछे जो शक्ति है वो तुम्हारी अनुभूति की है, वो तुम्हारी चेतना की है। चुनने का विषय आए तो तुम अच्छे शब्द ही चुनो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जीवन में जो भी चुनना है श्रेष्ठतम चुनो। श्रेष्ठ से कम पर कोई समझौता तुम क्यों करो?
अब बोलना ही है तो कुशलता से बोलो, अगर कुशलता से नहीं बोलना है तो मौन हो जाओ। तुम बोल भी रहे हो और अपनी शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर रहे हो तो ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बोलते हुए शब्दों का अच्छा चुनाव बेहतर है। वाणी की कुशलता भी बेहतर है, अच्छा है। चेतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने शब्दों और वाणी को अराजक बना लो, उनका सुरुचिपूर्ण उपयोग ना करो, ऐसा तो नहीं है। कई लोग बड़ी खराब भाषा में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि दिल के बहुत अच्छे हैं, बोली खराब है। अब दिल के अच्छे हो तो दिमाग के खराब क्यों बनते हो? दिमाग भी अच्छा रखो, दिल भी अच्छा रखो। जीवन को बहुआयामी क्यों नहीं बना लेते? मल्टी डायमेंशनल क्यों नहीं बना लेते? तुम एक डायमेंशन से काम चलाना क्यों चाहते हो? जीवन मल्टी डायमेंशनल है, और जब भी चुनाव करना हो तो श्रेष्ठ का चुनाव करें। हमारा विकास भी यही है। अपना जो फोकस है वो मूल्यवान की ओर रखें, अर्थात अपना फोकस अपनी चेतना की ओर रखें, क्योंकि चेतना के अनुभव के बिना तुम चाहे जितना शब्द कौशल सीख लो, तुम चाहे जितनी बोलने की बाजीगरी सीख लो, वो तुम्हें अंत में विक्षिप्त बनाने वाली है। लेकिन बोलने के कौशल के साथ चेतना का अनुभव भी शामिल हो जाए तो अद्भुत है, सुंदर है, चुनने योग्य है। बहुत सारे चिंतक जीवन के अंतिम काल में विक्षिप्त हो गए। क्यों? उन्होंने विचार पर तो काम कर लिया, लेकिन विचार जिस स्रोत से उपजते हैं उस स्रोत तक नहीं जा पाए। स्रोत ही ऊर्जा देता है। अगर तुम स्रोत से दूर बने रहे तो एक दिन विक्षिप्त हो जाने वाले हो। ऊपरी परत और भाषा की सजावट का अर्थ ये कदापि नहीं है कि तुम नकली हो जाओ, तुम असली रहो। असली आदमी कभी कभी कई तरह से व्यवहार करता है। इसीलिए भारतीय योग परंपरा में इसे ऋत कहते हैं। ऋत का अर्थ है जो ऋतुओं की तरह है। एक रिद्म है, एक लय है, एक नृत्य है जीवन में जो चल रहा है। मौसम बदलते हैं, कुछ भी टिकता नहीं, यहाँ पर सब एक प्रवाह में है। तो जो जीवित व्यक्ति है वो भी एक प्रवाह में है, वो ऋतुओं की तरह से बदलता है, लेकिन उसके भीतर जो सारभूत है, जो एसेंशियल है, वो बचा हुआ है। ऋतुओं के बदलने के पीछे एसेंशियल क्या है? जीवन की ऊर्जा। तो पतझड़ भी सुंदर है तो बसंत भी सुंदर है। साख पे लगे हरे पत्ते भी उतने ही खूबसूरत हैं जितना साख से टूटकर गिरता पीला पत्ता। जापान में पतझड़ का भी उत्सव मनाते हैं। उदासी का विषय नहीं है, क्योंकि पतझड़ भी बड़ा सुंदर है अगर देखने की निगाह। वाणी भी जब तुम्हारी जीवंत होती है, जीवन के स्रोत से जुड़ी होती है, तो वो भी ऐसे ही कई रंगों से गुजरती है। वो किसी प्री रिकॉर्डेड सीडी की तरह नहीं होती कि वो एक ही आवाज में बजती है। कुछ लोग हैं जो अपनी आवाज साध लेते हैं, शब्द साध लेते हैं, तो वो भी मोनोटोनस हो जाता है, बोरियत पैदा करता है। ज्यादा दिन वो भी अपना प्रभाव कायम नहीं रख पाते। लेकिन अगर तुम्हारे जज्बात सुंदर हैं, गहरे हैं, तो तुम इस ऋतु में घूमो। कभी बसंत की तरह सुंदर भाषा,
तो कभी पतझड़ की तरह खामोशी, तो कभी पत्तों से गुजरती मध्यम हवा, तो कभी पेड़ों के बीच से तूफान भी गुजरता है। आवाज, शब्द, तरह तरह के रंग रूप बदलते हैं, लेकिन उनके पीछे की ऊर्जा एक जैसी होती है। वही तुम्हें प्रामाणिक, ऑथेंटिक बनाती है, नहीं तो तुम नकली हो जाओगे। लेकिन जानबूझकर अपनी वाणी को खराब भी मत करो, क्योंकि अगर तुम ये मानो कि चेतना महत्वपूर्ण है, मैं कैसे भी बोलूंगा, तो ये भी नुकसानदेह है। आमतौर से लोग इतने प्रज्ञावान, इतने जागरूक नहीं है कि वो तुम्हारी चेतना की तरंगों को तुरंत अनुभव करें, लेकिन वाणी तो तुरंत अपना असर कर देती है। चेतना की तरंगें थोड़ी देर लगाती हैं पहुंचने में। तरंगें पहुंचती जरूर हैं, लेकिन तब तक कई बार वाणी काम कर चुकी होती है। तो वाणी का ख्याल रखना तो जरूरी है। कृत्रिमता से बचते हुए, आर्टिफिशियलिटी से बचते हुए, प्रामाणिक रहते हुए वाणी का अच्छा उपयोग करें। जानबूझकर न उसे खराब करें और कृत्रिम रूप से उसे अच्छा भी न बनाएं। लेकिन मैं पीड़ा समझता हूं इस प्रश्न में। जीवन एक नियम पर चलता है, वो नियम है आदान प्रदान का नियम, गिविंग एंड रिसीविंग। यहां किसी भी सत्य के लिए तुम्हें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। जीवन ने कीमती से कीमती सूत्र तुम्हारे भीतर इनबिल्ट कर दिए हैं, इनकोड कर दिए हैं। तुमको उन्हें बस जाग कर देखना है। तुम्हारा जीवन आधारित है तुम्हारे सांस लेने पर, और सांस लेने की प्रक्रिया तुमसे बार बार कहती है कि सांस लेनी भी पड़ती है, छोड़नी भी पड़ती है। जो लेना ही लेना चाहेगा वो भी मर जाएगा, और जो छोड़ना ही छोड़ना चाहेगा वो भी मर जाएगा। सांस ली भी जाती है और उसी संतुलन के साथ छोड़ी भी जाती है। संतुलन भी बराबर है। एक सांस गई तो एक सांस आई। ऐसा ही जीवन है। जीवन में तुम अपनी भावनाओं के आदान प्रदान पर ख्याल रखो और वाणी को भी अच्छा रखो। मैं एक घटना पढ़ता था एक मित्र की। उन्होंने कहा कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, जिसकी जो जरूरत पड़ी मैंने उसकी मदद करी, लेकिन सारे लोग मेरे खिलाफ। आज सारे लोग मुझसे बचते हैं, कन्नी काटते हैं, और लोग मुझसे बात करने से कतरा जाते हैं, पसंद भी नहीं करते। क्या बात हो सकती है? और मैं तो सबकी मदद ही करना चाहता हूं। मैंने सबकी मदद करी भी है। ये सच्ची घटना है। वो एक सेंट से मिलते थे, तो उस सेंट ने उनसे कहा कि तुमने मदद करी है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन तुमने किसी से मदद ली भी है? तो उन्होंने कहा मुझे लेने की जरूरत क्या, मेरे पास तो इतना है कि मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं क्या मदद लूं किसी की। उन्होंने कहा इसीलिए सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, इसलिए लोग तुमसे कन्नी काटते हैं। तुमने देना तो सीखा है, तुमने लेना नहीं सीखा। जब तुम बिना लिए देते हो तो दूसरे को अपमानित कर देते हो, सूक्ष्म रूप से, अचेतन रूप से। इसीलिए जब किसी को कुछ दो तो उससे कुछ लो भी, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे वो सूक्ष्म हो, लेकिन लिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं करूं क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़े से डिवाइस का उपयोग कर सकते हो प्रायोगिक तौर से। तुम छोटी छोटी मदद लोगों से मांगना शुरू करो।
कभी किसी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहो, कभी किसी को बुला लो। तुम्हारे पास गाड़ियां हैं बहुत सारी, लेकिन कभी कभी किसी को छोड़ने के लिए कह दो कि कोई तुम्हें छोड़ दे। कभी कोई तुम्हारे लिए कोई फूल ले आए, कभी तुम्हारे लिए कोई किसी काम आ जाए, तो लोग थोड़े हल्के हो जाएंगे। उन्होंने प्रयोग किया और कुछ महीनों के अंदर ही उनको परिवर्तन नजर आया कि जो लोग उनसे कतराते थे अब कतराना बंद कर दिए। जीवन में थोड़ा रस आ गया है। कई बार जब तुम सामर्थ्यवान होते हो तो तुम्हें लगता है कि देना तो चाहिए, और हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की जो विडंबना है वो यही है कि वो तुम्हें रहस्य नहीं सिखाती है, वो तुम्हें नैतिकता सिखाती है। जीवन रहस्य से चलता है, नैतिकता से नहीं। तुम्हें शिक्षा दी जाती है कि दो लोगों को, लेकिन तुम्हें लेना नहीं सिखाया जाता। बिना लिए दिया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान बुद्ध आध्यात्म जगत के आइंस्टीन थे। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दे रखा था कि तुम किसी को बेवजह प्रवचन नहीं दोगे, किसी को बेवजह शिक्षा नहीं दोगे। किसी के यहाँ तुम जब भिक्षा लोगे, तुम्हें कोई भोजन के लिए कुछ देगा, तो कुछ भोजनोपरांत, भोजन के पश्चात तुम उसके साथ अपना अनुभव, अपनी शिक्षा, अपना ध्यान बांटना। बात बड़ी मनोवैज्ञानिक थी। भगवान बुद्ध के भी ज्यादातर प्रवचन भोजनोपरांत है। जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें भोजन दे लिया तो उसका अहंकार संतुष्ट हो जाता है, तुम्हारी बात सुन भी लेता है। लेकिन अगर तुमने किसी से कुछ लिया नहीं तो वो तुम्हारी बात भी ठीक से नहीं सुनता। तो वाणी भी ऐसी ही है, आदान प्रदान के नियम पर। हम प्रेम पूर्ण बातें सुने भी और बोले भी, अच्छे शब्दों का उपयोग भी करें और अच्छे शब्दों की प्रशंसा भी करें। फोकस अपना अपने अंदर रखें, वो जरूरी है, अन्यथा तुम कृत्रिम हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम कृत्रिम हो, लेकिन अपने वाणी और भाषा का, उसकी बाहरी परत का अच्छा उपयोग भी करें। अब जैसे आत्मा तो महत्वपूर्ण है, तो भारत में बहुत सारे लोग शरीर के दुश्मन हो गए। शरीर भी सुंदर होना चाहिए, फिर शरीर ही क्यों, शरीर के वस्त्र भी सुंदर होने चाहिए, कोई विरोध नहीं है। कोई कह सकता है कि हम वस्त्रों से थोड़े ही मिल रहे हैं, हम तो व्यक्ति से मिल रहे हैं, लेकिन जब तुम कहीं प्रवेश करते हो तुम्हारे वस्त्र भी तुम्हारे साथ प्रवेश करते हैं। तो सब कुछ का मायने है। जीवन के विकास का अर्थ है कि हर चीज को सुंदर से सुंदर बना ले। वाणी भी तुम्हारा एक पहरावा है, वो भी तुम्हारी ड्रेस है, तुम्हारा पैरहन है। तो वाणी को भी कुशलता से पहने। और हर पहनावे का एक ही सत्य होता है कि जब उसकी उपयोगिता नहीं होती है तुम उसको उतार कर रख देते। जैसे तुम सुबह से रात तक कई ड्रेसेस बदलते हो, रात में नई ड्रेस पहनते हो, कहीं मिलने जा रहे हो तो अलग ड्रेस पहनते हो, पार्टी में जा रहे हो तो अलग ड्रेस पहनते हो, घर में हो तो कैजुअल अलग ड्रेस पहनते हो। तो वाणी भी ऐसा ही पहरावा है, जब जैसी परिस्थिति, जैसा अवसर हो उसके अनुसार उसे पहने। ये अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए सुविधा होगी, सहूलियत होगी, उसका आनंद ले पाओगे। रात में जब विश्राम करना हो तो वाणी को उतार कर रख दें, शब्दों को उतार कर रख दें, अपने ज्ञान को उतार कर रख दें। थोड़ी देर निर्भर होकर, अकेले होकर, शांत होकर विश्राम में चले जाएं। वाणी का तनाव तब न ढोए जब उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी पार्टी ड्रेस पहनकर रात में सोना चाहोगे तो थोड़ी अड़चन होगी, मुश्किल होगी। ऐसे ही वाणी है, शब्द है, और जीवन में आदान प्रदान का नियम हमेशा ध्यान रखें। गिविंग एंड रिसीविंग,
लेना और देना, फिर जीवन संतुलन में आ जाता है।